नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। तो आगे बढ़ेंगे खबरों में। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जो नीतीश कुमार ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था उसे पूरा किया जाएगा और एक एक व्यक्ति के नाम और लिस्ट के साथ हम लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे कि हमने किस तरीके से 10 लाख लोगों को नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि हम लालू यादव जैसे नहीं हैं जो जनता से वादा करें लेकिन उसे पूरा ना करें। वहीं राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि जिस अमेठी की सीट पर उनका पूरा खानदान चुनाव लड़ रहा था वहां से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भाग खड़ी हुई। 2025 के नवंबर में जब चुनाव होगा, 10 लाख सरकारी नौकरी का जो वादा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, एक एक व्यक्ति को 10 लाख का लिस्ट निकालकर पूरे बिहार के लोगों का बताने का काम करेंगे। और ये गारंटी है। देखिए, ये डर है, यही तो डर है। पहले डर था तो मंदिर तक पहुंचाया हम लोगों ने, मंदिर भी पूजा करना पड़ रहा है। और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और पूरा प्रियंका गांधी जी अपने परंपरागत सीट जिस पर उनकी दादी, उनके दादा, उनके परदादा लड़ते रहे, अब उसको भी छोड़कर पूरा खानदान भाग गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत में कहीं भी चुनाव लड़ लें, उनको जनता का समर्थन मिलने वाला नहीं है। राहुल गांधी रिजेक्ट हो चुके हैं और वह बुरी तरह से हारेंगे। श्रीमान राहुल गांधी जी देश के किसी कोना से चुनाव लड़ ले, जनता का विश्वास उनको नहीं मिल रहा है और डरे हुए हैं। ये एनडी गठबंधन के जिसका चेहरा प्रधानमंत्री का राहुल गांधी को लाए हैं, जब वो आत्मविश्वास नहीं है कि हम वायनाड से जीतेंगे और अब अमेठी और रायबरेली में दौड़ रहे हैं, ऐसे लोग जो ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाया, वो कैसे देश का नेतृत्व करने की सपना देखता है। ये कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जो भगवान राम का रामचरितमानस का अपमान करने वाले की समूह में बैठता है और संरक्षित करता है, इसको जीतने नहीं देगा। ये चुनाव पूरी तरह से हारेंगे और ये रिजेक्टेड हो चुके हैं अब राजनीति में। अच्छा, खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां पर यूपी के रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार जहां से हारता है वहां फिर दोबारा नहीं जाता। जैसे राहुल गांधी अमेठी से हार गए हैं तो उन्होंने वो सीट छोड़ दी है और इस बार रायबरेली से भी हारेंगे तो वहां से भी वो छोड़कर भागेंगे। जिस तरह बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, गांधी परिवार के लिए रायबरेली उसी प्रकार से है। गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। राहुल गांधी की रायबरेली से उम्मीदवारी को लेकर विरोधी दल के नेता तंज कसने से नहीं चूक रहे हैं और इसी कड़ी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वो हारेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी की हार निश्चित है, फिर चाहे 5-5 जगह से चुनाव क्यों न लड़ लें। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एनडीए के लोग दलित विरोधी हैं वाले बयान पर भी जीतन राम मांझी ने करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि इसीलिए जमुई में महादलित परिवार की महिला को गाली दी गई। दलित के बहुत बड़े पक्षधर रहे हो, इसीलिए कि जमुई में बाकी थी कि
चिराग प्रसाद 5 जगह से चुनाव लड़ेंगे तो भी हारेंगे। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर रायबरेली की जनता राहुल गांधी का साथ नहीं देगी, क्योंकि लोगों ने देखा है कि अमेठी से चुनाव हारने के बाद वह वहां कभी नहीं गए और उनके नाम को लेकर पार्टी में भारी विरोधाभास है। भाई अब ये राहुल जी की अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, बट जिस तरीके से नामांकन समाप्त होने के कुछ घंटे पहले ये फैसला लिया गया, महज 8 घंटे पहले इस तरीके का फैसला लिया गया, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई तो विरोधाभास पार्टी के भीतर उनके नाम को लेकर रहा होगा। बट हाँ, जिस तरीके से अमेठी हारने के बाद राहुल जी ने कभी दोबारा सालों तक अमेठी जाना ज़रूरी नहीं समझा, ऐसे में रायबरेली की जनता भी इस बात को दिमाग में रखेगी। मधुबनी के झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंधरा ठाड़ी पहुंचे चिराग पासवान ने जदयू प्रत्याशी आरपी मंडल के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी झूठ की राजनीति करते हैं, ये लोगों को डराने की राजनीति करते हैं, ये मुद्दों से जोड़कर वोट नहीं लेना चाहते, तभी लोगों को भ्रमित करने वाले विषय आरक्षण संविधान खत्म करने की बात करते हैं। उनका वोट हासिल करना चाहते हैं, तभी ये भ्रमित करने वाले विषय आरक्षण संविधान ये सारी ये लोग बातें करते हैं, जबकि इनकी अपनी नीयत हम लोगों की संपत्ति पर है। बिहार देश के गरीब लोगों की संपत्ति पर है, जो मुश्किल से अपनी संपत्ति को अर्जित करता है। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, 10 साल बड़ा लंबा टाइम होता है, तो 10 साल में उनको सारा पावर था खत्म करने का, तो काहे नहीं किए? 10 साल में तो था ही नहीं, तो नहीं ताकत था उनको। इसलिए हमको नहीं लगता है, और मुझे लगता है कि ये चुनाव जैसे जैसे माहौल बनता जा रहा है तो कुछ बचा नहीं है आरजेडी के पास, और वो घबराहट में इस तरह का बयान। काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने कहा कि उनको जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। काराकाट की जनता उनका लोग परिवार है और साथ ही भाई बहन सभी का आशीर्वाद मिल रहा है और भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। जनता का आशीर्वाद भर भर के मिला था भैया, बहुत मिजाज खुश बा, अंदर से आत्मा खुश है, मन प्रसन्न है। जो पवन घूम रहा है गांव-गांव में, बाजार पे, तो हमारे नौजवान भाई हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, बहन बिया हमार, फुआ बड़ी सन, तो सबके आशीर्वाद भैया हमके मिल रहा बा, बहुत अच्छा लगा था। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी कड़ी में जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने एक पोस्ट कर लालू यादव और राबड़ी देवी पर हमला बोला। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया और लालू और राबड़ी को घेरते हुए कहा कि लालू राबड़ी के राज में राजकीय कृषि प्रक्षेत्र को बंद कर खोला था और 113 चरवाहा विद्यालय खोले गए, बीज तैयार करने वालों को बना दिया चरवाहा। तो वहीं नीतीश जी के राज में उन्नत कृषि, समृद्ध किसान और 239 कृषि प्रक्षेत्र में हो रहा है बीज उत्पादन। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर जारी है और एक बार फिर से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जहां एक तरफ विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि बिहार में एनडीए की लहर चल रही है, तो वहीं राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी को डर सता रहा है। तो वहीं जेडीयू कोटे से मंत्री जमा खान ने कहा कि तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे हैं और आनन फानन में लोग कुछ भी कह रहे हैं। पूरा एनडीए का लहर चल रहा है, पूरा एनडीए का लहर चल रहा है। सभी लोग गुलबंद हैं, एनडीए के पक्ष में हैं। उनको मालूम है डर सता रहा है, समझे।
डर सता रहा है, उनको मालूम है जो लोग लगातार लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, तो वो लोग लोकतंत्र पर क्या हमला करेंगे जो परिवार तंत्र से घिरे हुए हैं। बिहार में देख रहे हैं ना तेजस्वी कैसे उछल रहे हैं। पिछले बार खाता भी खुला, एक भी सीट मिला, इस बार भी वही हाल होगा। उनके भी जो दिल्ली के जो युवराज हैं उनका भी यही हाल होगा। सब लोग जानता, फिर से चाहता है नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। अब तो हम तो 40 पे 40 चुनाव जीत रहे हैं, तो आरोपी लगा सकते, करेंगे क्या? चुनाव हार रहे हैं। इस बार वायनाड छोड़कर रायबरेली से जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। कौन? राहुल गांधी। जानते हम हार जाएंगे। आरजेडी नेता मीसा भारती ने बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए कई सवाल उठाए हैं। मीसा भारती ने कहा है कि बीजेपी के नेता बिहार सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल करते हुए कहा कि बिहार को स्पेशल पैकेज कब मिलेगा, बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलें कब खुलेंगी। देखिए, यही तो हम लोग बता रहे हैं, जनता के बीच जाके यही बता रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री को जो काम नहीं करते उसका क्रेडिट लेने के लिए अपना फोटो लगवा देते हैं, और जब अब जो प्रश्न उठ रहा है वैक्सीन के ऊपर, तो अब उनको लग रहा है कि उनकी बदनामी हो रही है, इसलिए उनकी फोटो हटा दी गई है। और ये जांच का विषय है, इस पे जांच होनी चाहिए और इसमें जो लोग भी दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मतलब उनको शुभकामना, और मुझे लगता है कि उनकी जीत भारी मतों से उनकी जीत होगी। राहुल गांधी जी को बहुत बहुत शुभकामना, जीत की अभी से ही मैं बधाई देती हूँ राहुल गांधी जी को। देखिए, चुनाव है, 2024 का चुनाव है, और भाजपा के नेता सिर्फ बिहार आते हैं चुनाव के समय। बिहार की याद उनको सिर्फ चुनाव के समय आती है, और उन लोगों ने जो 2014 में और 19 में जो वादा किया था उसकी चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहती हूँ कि बिहार को स्पेशल पैकेज कब मिलेगा, बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलें कब खुलेंगी, बिहार में फैक्ट्रियां कब लगेंगी, बिहार में जो 2-2 करोड़ रोजगार जो मिला उसमें से बिहार को कितने नौजवानों को रोजगार मिला, ये कब बताएंगे जेपी नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी कब बताएंगे, भाजपा के और एनडीए के और डबल इंजन की सरकार ये कब बताएगी। ये स्पेशल पैकेज किस महीने में मिलेगा, किस साल में मिलेगा, कोई समय बताएंगे क्या ये लोग? इधर उधर की बात मत करिए, बिहार की जनता ये सब देख चुकी है, और इस बार भाजपा की विदाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई बिहार की जनता और देश की जनता ने तय कर रखा है। अररिया के हरिपुर में आपसी विवाद के चलते खेत में काम कर रहे व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित सचिन कुमार को भी गंभीर चोटें आईं और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पता चला कि जान से मारने की नीयत से सिर पर चाकू से हमला किया गया, और बाद में सचिन कुमार ने आवेदन न देकर 3 नामजद और 10 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। उन्होंने सोने की चेन और जेब से 10,000 रुपये लूटने का भी आरोप लगाया। अब इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है। अरे मेरा फसल लगा हुआ था मकई, ये लोग क्या किया कि चला गया लेबर सब लेके, मजदूरी लेके तोड़वाने के लिए ज़बरदस्ती। हमारा लगा हुआ तो आप कोई तोड़वा नहीं सकता है, लेकिन वो तोड़वाने के लिए 10 लेबर लेकर आ गया और तोड़वाने लगा। उसी पर हम बोले कि क्यों तोड़वा रहे हो, मेरा लगाया हुआ, तुम तो लगाया नहीं हो कि तुम तोड़ रहे हो। तो उसी पर भिड़ गया, उसी से वो चाकू निकाला, उससे मारा, तब तक हम पकड़े उसको, फिर तब जाकर उसको गिराया तो हम फिर संभले। कैमूर के भभुआ शहर के अंबेडकर आवासीय विद्यालय में एक 8वीं क्लास की छात्र ने जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ी तो छात्र को अचेत अवस्था में भभुआ सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा छात्र का इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि छात्र ने किसी तरह की दवा खा ली थी, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई। जो लेके आए वो बोले कि एक कुछ ऑइंटमेंट है जिसको खुजली में, स्किन के डिजीज में यूज किया जाता है, वही खा लिया है। लिक्विड में है सर या टैबलेट? नहीं, वो मलहम है, जेली में। हाँ, जेली में। अभी ठीक है, अच्छा अभी ठीक है, इलाज चल रहा है, देखते हैं। बातचीत कर रहा है, बोल रहा है? हाँ, बोल रहा है, घर बार अपना नाम सब बता रहे हैं। खबर शेखपुरा से है, जहां पर खाना बनाने के दौरान आग लगने की घटना में बुरी तरह से झुलसी युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना जिले के अरियरी थाना क्षेत्र अंतर्गत
बेलखुड़ी गांव की बताई गई। यहाँ के स्थानीय निवासी खाना बनाने के दरमियान बुरी तरह से झुलस गए थे और घटना के बाद आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें बाबापुरी हायर सेंटर रेफर कर दिया है। शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र के सुदासपुर गांव में उत्पाद विभाग ने एक बड़ी छापेमार कार्रवाई करते हुए शराब बनाने वाले सामग्रियों को नष्ट किया है। तो वहीं इस मौके पर आपको बता दें कि शराब बनाने वाले धंधेबाज भी इस दरमियान फरार हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सुदासपुर गांव में कच्ची शराब का निर्माण किया जा रहा है। इसी आधार पर छापेमार कार्रवाई की गई।